हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्णतः सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे आप देखेंगे तो जिससे कि आपको पास्ट परफेक्ट के कोई से भी वाक्य हों, किसी भी तरीके के हों, कितने भी कठिन हों, सभी वाक्य आप अच्छे तरीके से बना सकेंगे। चाहे वो जैसे पहले वाले हों या बाद वाले हों। जैसे मेरे आने के बाद मोहन ने खाना खा लिया था, या तुम्हारे पढ़ने से पहले सीता ने पुस्तक पढ़ ली थी। तो ऐसे वाक्यों को भी हम आज इस वीडियो में बनाना देखेंगे। कोशिश करूंगा बहुत जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, यानी कम समय में। लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि ये टेंस बहुत ही लंबा होता है, इसमें काफी नियम होते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है बिना स्क्रिप्ट किए पूरी देखनी है आपको, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। समझते हैं पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। यानी पूर्ण भूतकाल। कोई भी कार्य जो है भूतकाल में पूरा हो चुका होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो इसका मतलब ये भूतकाल में अभी अभी कोई भी कार्य पूरा हुआ है, तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही बात होती है, यानी दो नामों से इसको जाना जाता है। हिंदी में भी इसके दो नाम होते हैं, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। कोई भी वाक्य हो आप उसे कह सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें न तो नहीं का प्रयोग किया जाता है और न कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को पहले हम सिंपल वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यानी सभी कर्ताओं के साथ आपको हैड का प्रयोग करना होता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अगर कोई भी सिंपल वाक्य दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर यानी प्रारूप क्या होता है कि कर्ता, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेड लगाएं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अन्य ETC, फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से इस प्रारूप में हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि राम स्कूल जा चुका था। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, यानी चुका था आ रहा है तो हमें बनाना है राम, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हैड, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, कहां जा चुका था, स्कूल, टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो सीता अपने कपड़े धो चुकी थी, तो हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सीता, फिर इसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि कर्ता के बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म धोना की वाश्ड। अब क्या धो चुकी थी वो, अपने कपड़े, तो लड़की के साथ में हमें क्या लगाना है, हर क्लोथ्स। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। अब हम देखते हैं दो सेंटेंस एक साथ दे रखे हों तो उनको हम कैसे बनाते हैं। उनमें दो शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, पहले और बाद। तो हम सबसे पहले पहले वाले शब्द को समझेंगे। पहले दे रखा हो या पूर्व दे रखा हो, इसका अर्थ एक ही होता है। देखिए, जैसे अगर कोई सेंटेंस दे रखा है मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, या बारिश शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि बारिश हो चुकी थी यानी बारिश शुरू हो चुकी थी। तो हम इसे बनाएंगे कि बारिश पहले आ रहा है तो बारिश हो चुकी थी, तो क्या बनाएंगे इसे,
आई हैड रेंट बिफोर। आपको याद रखना है कि अगर पहले शब्द आ रहा है तो पीछे वाले वाक्य को आप बनाएंगे और उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी हैड के प्रयोग से। अब हमें जो पहला वाक्य बचता है, ये वाला वाक्य, मेरे घर पहुंचने से पहले, तो इस वाक्य को आप किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे बनाते हैं कि क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई रीच्ड होम। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हूं, गीता के किताब खरीदने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो इसमें सबसे पहले आप हम स्कूल पहुंच चुके थे, इसे परफेक्ट टेंस में बना दीजिए, यानी वी हैड रीच्ड टू स्कूल। इसके बाद जो पहले शब्द दे रखा है उसकी अंग्रेजी लगाओ, बिफोर, और फिर इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। गीता के किताब खरीदने से पहले, तो सब्जेक्ट पहले गीता, और खरीदना की थर्ड सेकंड फॉर्म बॉट। क्या चीज? किताब, द बुक। इस तरीके से हम अगर पहले शब्द दिया है तो उस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर वाक्य में बाद वाला शब्द आ रहा है, यानी बाद दिया है या पश्चात दे रखा है, यहाँ पर पहले के स्थान पर पूर्व भी लिखा हो सकता है। जैसे गीता की किताब खरीदने से पूर्व हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो आपको बिफोर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अगर बाद या पश्चात आ रहा है तो आपको आफ्टर का प्रयोग करना है। लेकिन उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमारे गाना गाने के बाद मोहन घर गया। हमारे गाना गाने के बाद मोहन घर गया। अब इसमें जो बाद आ रहा है तो हमें बनाना तो ये वाला ही सेंटेंस है, यानी इस सेंटेंस को ही हम बनाएंगे। लेकिन आपको केवल एक डिफरेंस करना होता है कि जैसे हम इसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनाते थे, तो अब इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और जिस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे थे उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। यानी टेंसों की अदला बदली करनी होती है आपको। जिस टेंस में पहले बारे में हम परफेक्ट का प्रयोग करते थे उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। मोहन घर गया, तो मोहन सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट होम आफ्टर। हमारे गाना गाने के बाद, तो आई नहीं, हमारा की वी, और इसके बाद गाना गाने के बाद तो हैड। अब इस वाक्य में हम हैड का प्रयोग करेंगे। गाने की थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसों को, यानी वाक्य में अगर नहीं आ रही है तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे कि जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है उन्हें हम कैसे बनाते हैं। आइए मैं आपको उन सेंटेंसों को समझाता हूं जिनमें नहीं आती है।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं दिया हो, उन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या होता है, तो आपको नियम समझना है कि जो हम नेगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी नहीं होती है, उन वाक्यों में क्या करते हैं कि जो हमारा हेड होता है, हेड के बाद में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, यानी हेड नॉट वाक्य में लगानी होती है। आइए इसका प्रारूप समझते हैं कि प्रारूप क्या होता है। कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता यूज करेंगे, इसके बाद में हेड नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद ETC जो भी कुछ बचे, और फिर फुल स्टॉप। ये आपका जो फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंसों के लिए है। इसमें हम बाद और पहले वाले वाक्यों को भी समझाएंगे कि बाद और पहले वाले वाक्यों को हम नहीं वालों को किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हो कि राम अपने भाई के साथ स्कूल नहीं पहुंच चुका था। अगर इस तरीके से दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी सब्जेक्ट राम, कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, राम। अब हमें हेड नॉट का प्रयोग करना है। चुका था चुकी थी वाले में हम हेड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हेड नॉट, क्रिया क्या है, पहुंचना। पहुंचना की स्पेलिंग होती है रीच्ड, थर्ड फॉर्म। कहां पहुंच चुका था, स्कूल, टू स्कूल। अब ध्यान से समझिए कि क्या अवस्था है, अपने भाई के साथ। तो राम के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगती है बेटा, हिज। तो साथ की स्पेलिंग पहले लाएंगे विद हिज ब्रदर, यानी अपने भाई के साथ विद हिज ब्रदर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पहले, बाद, पूर्व, पश्चात शब्द आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पूर्व या पहले आ रहा है तो पीछे वाले वाक्य को आप पहले बनाएं। जैसे सेंटेंस दिया हो, अजीत के हिंदी पढ़ने से पहले सीता ने खाना नहीं पकाया था। सिंपली यहाँ पर पहले शब्द आ रहा है, तो आप इस सेंटेंस को बना दें, सीता ने खाना नहीं पकाया था, या सीता खाना नहीं पका चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने ये वाला सेंटेंस बनाया था ऊपर वाला, उसी तरीके से बनाएं। सीता हैड नॉट कुक्ड फूड। अब आपको पहले की स्पेलिंग यूज करनी है। पहले की स्पेलिंग क्या होती है, बिफोर। इसके बाद अजीत के हिंदी पढ़ने से पहले, तो इसे पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे, यानी अजीत रीड हिंदी। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर वाक्य में पूर्व शब्द आ रहा है, तो पूर्व वाले वाक्यों को भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। जैसे सूरज निकलने से पूर्व मोहन
गाना नहीं गा चुका था। तो हम इसे बनाएंगे कि मोहन गाना नहीं गा चुका था। तो सबसे पहले मोहन, उसके बाद आपको हैड नॉट, अब गाने की थर्ड फॉर्म संग और सॉन्ग, इसके बाद पूर्व की स्पेलिंग आपको बिफोर यूज करनी है, यानी बिफोर सूरज निकलने से पूर्व, तो सूरज की द सन, और हम इसमें सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे राइज की, रोज, ROSE। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब समझते हैं बाद या पश्चात शब्द दिया हो तो हम उसे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब हम बाद या पश्चात वाले शब्दों को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि राम के जाने के बाद मोहन पत्र नहीं लिख चुका था। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आ रहा है कि यानी मोहन पत्र नहीं लिख चुका था, यहां पर बाद आ रहा है, तो हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे, यानी मोहन पत्र नहीं लिख चुका था। लेकिन आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी डिड नॉट का प्रयोग करना है आपको। तो मोहन पत्र नहीं लिख चुका था, मोहन, और यहाँ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले वाक्य में मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब डिड नॉट लग जाती है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड नॉट राइट अ लेटर आफ्टर राम के जाने के बाद। तो यहां राम के जाने के बाद इस सेंटेंस को हम हेड से बनाते हैं, यानी परफेक्ट में बनाते हैं, हैड गॉन। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गए होंगे। पहले और बाद वाले वाक्यों को अगर नेगेटिव दिया है, नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे बनाते हैं। आइए अब समझते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आती है उन्हें हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या नहीं आती है उन्हें हम WH टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे यस या नो टाइप सेंटेंसों को, यानी ऐसे वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या आ रही हो, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाते समय हमें ये याद रखना है कि अगर सबसे पहले क्या आती है तो हमें हैड का प्रयोग सबसे पहले कर देना है। ठीक है, इसका प्रारूप समझते हैं हम। सबसे पहले आपका हैड लगाएंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य ETC, और इसके लास्ट में हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मीना पत्र लिख चुकी थी। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी क्या मीना पत्र लिख चुकी थी या क्या मीना ने पत्र लिख लिया था। तो ऐसे वाक्यों को हमें हेड से सबसे पहले बनाना है, हेड लगाना है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी मीना, और इसके बाद में लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन, क्या लिख चुकी थी, पत्र, तो ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए अब समझते हैं हम पूर्व या पहले, बाद या पश्चात, ऐसे वाक्यों में भी क्या आ सकता है, क्या हम उनको इसी नियम से बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या
सूरज निकलने से पहले मोहन रामायण पढ़ चुका था। तो हमें किस तरीके से बनाना है, हम पहले सीख चुके हैं कि मोहन रामायण पढ़ चुका था, इस सेंटेंस को हम बनाते थे। लेकिन भाई इसमें तो क्या दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है कि इसी सेंटेंस में आपको क्या जोड़ना है। यानी इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, क्या मोहन रामायण पढ़ चुका था, इस तरीके से इसका ट्रांसलेट करें। तो हैड मोहन रीड रामायण अब हमें क्या लगाना है, बिफोर का प्रयोग करना है। बिफोर सूरज निकलने से पहले, तो द सन, और राइज की सेकेंड फॉर्म रोज। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। हैड मोहन रीड, यहां पर जो रामायण है उससे पहले द रामायण, ठीक है, बिफोर द सन रोज। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में पूर्व आ रहा है या बाद आ रहा है, उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखिए कि पूर्व वाला या पहले वाला एक ही तरीके से सेंटेंस बनता है। अगर यहाँ पूर्व लिखा होता, जैसे क्या सूरज निकलने से पूर्व मोहन रामायण पढ़ चुका था, तो आप इसी तरीके से बनाते। लेकिन बाद आ रहा है तो आपको इस तरीके से सेंटेंस को नहीं बनाना है। तो आइए देखते हैं, अगर बाद आ रहा है तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे क्या सीता के खाना खाने के बाद मीना स्कूल गई। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो हम पहले सीख चुके हैं कि मीना स्कूल गई, इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है अगर बाद दिया है तो। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या वाले वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, यानी हेड से बनाते हैं। तो क्या हम इसमें हेड लगाएं, नहीं लगानी है आपको हेड। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि ये वाला वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हमें सबसे पहले डिड का प्रयोग करना होता है। तो हम इस सेंटेंस को क्या मीना स्कूल गई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे, यानी डिड मीना गो टू स्कूल। अगर डेट का प्रयोग हो गया है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के नियम नहीं जानते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट की जितनी भी मेरी वीडियो हैं उनको आप देखें, आपको परफेक्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा। आफ्टर, अब क्या लगाना है, सीता के खाने, खाना खाने। तो हमें क्या लिखना है, यहां पर हेड से इस सेंटेंस को बनाएंगे, सीता हैड ईटन फूड। समझ में आ गया हम ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। आज हमें पूरी वीडियो में जो है परफेक्ट समझना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों को समझा रहा हूं, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों को हम क्या कहते हैं, WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिया हो,
यानी जो क्या वाले वाक्य हैं उनको तो हम सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी उस क्वेश्चन वर्ड की आप सबसे पहले अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रारूप होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी V3 और कर्म ऑब्जेक्ट, फिर ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू सेंटेंसों को समझेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो तो क्या नहीं क्या वाले तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मीना या महेश लिख देते हैं, महेश कहाँ पहुंच चुका था। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की स्पेलिंग यूज करनी है, वेयर। इसके बाद हेड का प्रयोग करना है, फिर कर्ता महेश, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो तुम पुस्तक क्यों खरीद चुके थे। तो हम ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्योंकि मीनिंग को सबसे पहले यूज करेंगे, फिर इसके बाद हेड, फिर कर्ता यानी यू, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और फिर द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम समझते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसों को जिनमें जो है क्वेश्चन वर्ड भी आता है और पहले शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मीना के पुस्तक पढ़ने से पहले किसका बेटा स्कूल गया। तो हम इसे बनाएंगे किसका बेटा स्कूल गया, यानी इस सेंटेंस को हमें जो है पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड किसका, और आपको मैंने 4 शब्दों का यूज बताया है, हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच। इनके साथ में हमें जो है नाउन का प्रयोग करना होता है। तो किसका बेटा यानी हुज सन हैड कहाँ गया था, स्कूल, गॉन टू स्कूल, बिफोर मीना के पुस्तक पढ़ने से पहले। तो मीना, और इसे हम सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, रेड द बुक। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और बाद का प्रयोग हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से बनाएं, आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि अमित के पत्र लिखने के बाद
तुम्हारा भाई कहाँ गया। अब सबसे पहले हमें तुम्हारा भाई कहाँ गया इस सेंटेंस को बनाना है। और इस सेंटेंस को आप किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बनाते तो लास्ट वाले सेंटेंस को ही हैं, लेकिन उसे हम अगर बाद दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी पहले बाकी जो ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो वेयर डिड योर ब्रदर गो, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई क्योंकि डिड का प्रयोग हो रहा है। आफ्टर अमित के पत्र लिखने के बाद, तो इसे हम हैड से बनाएंगे, यानी परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अमित हैड रिटन अ लेटर। आप ऐसे वाक्यों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है ऐसे सेंटेंसों को बनाने में, तो आप मेरी एक एक करके परफेक्ट टेंस की वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव नहीं आते हैं तो मैंने उसमें सभी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सिखाया है, तो आप ऐसे सेंटेंसों को सीख सकते हैं। आइए कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव के भी बता देता हूं। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें नहीं आए, उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे अभी आपने जो सेंटेंस बनाए थे उसी तरीके से बनाना है, केवल कर्ता के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। आइए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मोहन के स्कूल जाने के बाद तुम कहाँ नहीं गए थे। ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो आपको पहले ये सेंटेंस बनाना है, यानी तुम कहाँ नहीं गए थे। तो सबसे पहले वेयर, इसके बाद बात आ रही है तो आपको क्या करना है, डिड से इस सेंटेंस को बनाना है जो मैंने अभी आपको बताया था। डिड यू, यहां यू के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जाना की फर्स्ट फॉर्म वो। आफ्टर मोहन के, मोहन के स्कूल जाने के बाद, तो यहाँ मोहन, इसे हम किससे बनाएंगे, हेड से बनाएंगे, यानी मोहन हैड गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेड के साथ। अगर सिंपली सेंटेंस आ रहा है यानी एक ही वाक्य दे रखा है तो उसमें भी आपको कर्ता के बाद नॉट लगा देनी है। जैसे सीता खाना क्यों नहीं पका चुकी थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर इसके बाद हेड, सब्जेक्ट, और फिर यहां नॉट का प्रयोग करेंगे। पकाना की स्पेलिंग कुक्ड, क्या पका चुकी थी, खाना, तो फूड। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में पहले दिया है और नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, जैसे क्या सीता के गांव जाने से पहले मीना घर नहीं
पहुंच चुकी थी। तो हमें सबसे पहले बनाना है कि मीना घर नहीं पहुंच चुकी थी। तो इसमें हैड का प्रयोग होगा क्योंकि परफेक्ट में बनाते हैं। अगर पहले शब्द आता है तो इस वाक्य को हम परफेक्ट में बनाते हैं। फिर इसे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मीना, और फिर हमें यहाँ नॉट का प्रयोग करना है। और पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पहुंच चुकी थी? घर। रीच्ड होम बिफोर, सीता के गांव जाने से पहले। तो सीता वेंट टू विलेज। आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, ऐसी चीजों को समझने के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जल्द से जल्द सभी योग्य हो सकें। अगर आपका कोई भी डाउट है, जो आपकी चीज समझ में नहीं आई हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके जो भी मैं आपको नई चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।